हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम यहाँ पे मेजरमेंट चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में हमने कैलकुलेशन देख लिया था, लेंथ, हाउ टू कैलकुलेट लेंथ, टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वर्नियर कैलिपर किस तरीके से वर्क करता है, क्या होती है उसके पर्टिकुलर पार्ट्स के, मतलब व्हाट आर द यूजेस ऑफ दैट पार्ट्स विच वी आर यूजिंग इन वर्नियर कैलिपर। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि वर्नियर कैलिपर जीरो एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं। जीरो एरर कैसे चेक कर सकते हैं, रिवाइजन कर लेते हैं। दो जॉस को मिक्स करके, मिक्स कहता हूँ, दो जॉस को जॉइन करके अगर जीरो कोइंसिडेंस हो रहा है इसका मतलब नो एरर है। ठीक है, अगर जीरो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, इधर इट इज इन राइट, तो पॉजिटिव एरर होता है। मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड में अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो अगर शो करता है तो वो पॉजिटिव एरर कहलाता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम बात करेंगे नेगेटिव एरर की। ठीक है, अगर पॉजिटिव एरर है तो नेगेटिव एरर भी होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करना है हमें नेगेटिव एरर की, कि नेगेटिव एरर क्या होता है या फिर कैसा शो करता है, इसमें कैलकुलेशन कैसा है। तो हमने प्रीवियस इसमें कैलकुलेशन भी देखा था। ठीक है, फिर से हम आते हैं मेन स्केल पे। ठीक है, ये है बन गई हमारी मेन स्केल और ये हो गई हमारी वर्नियर स्केल। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब हम मेन स्केल की जीरो के बारे में बात करते हैं। कंसीडर यहाँ पर हमारा मेन स्केल जीरो है। ठीक है, और अब क्या हुआ है, जैसे हमने दो जॉ, दैट इज ये J1 एंड जॉ J2, ये कैसे एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ मतलब ये एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करने के में काम आता है। जैसे ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया, जो वर्नियर कैलिपर का जीरो है वो लेफ्ट में आ गया है। वर्नियर कैलिपर का जीरो कैसा है, लेफ्ट में आ चुका है। ओके, अब ये सब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, फिर से हम कंसीडर करते हैं कि जो 6th डिवीजन है वर्नियर कैलिपर का 6th डिवीजन इज कोइंसिडेंसिंग विद द 6th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब मेन स्केल ऑफ 6th डिवीजन और वर्नियर स्केल की 6th डिवीजन ओवरलैप कर रही है। ठीक है, अलाइन हो रही है, मतलब वो सेम पॉइंट सेम लाइन ज्वाइन कर रही है। अब इस केस में जैसे ही आप देखो क्या हुआ, जो एरर है मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल। अगर मैं इसे मैग्नीफाई कर देता तो वो कैसे दिखेगा, ये हो गया मेन स्केल का जीरो और ये हो गया वर्नियर कैलिपर का जीरो। अब देखो फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं गैप आ गई, जैसे पॉजिटिव एरर में आ गया था। ठीक है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल के रीडिंग है। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि सर ये जो गैप है, ये गैप में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मतलब ये जो नेगेटिव एरर है, ऐसे एरर को जब जीरो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन स्केल आता है, ऐसे एरर को हम नेगेटिव एरर कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? अगर नेगेटिव एरर है तो सर ये जो डिस्टेंस है मेन स्केल जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो में डिस्टेंस कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसे कैलकुलेट करने का एक ईजी फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करते हैं जीरो एरर के बारे में। ठीक है, मतलब हमें जीरो एरर करना है, नहीं सर, इन दी एंड जीरो एरर लाना है, हमें एरर को हमें हटाना है। ये हो गया जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर इज, ये हमेशा नेगेटिव होता है जीरो एरर, क्योंकि नेगेटिव एरर तो इसलिए साइन पहले से आएगा। 10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट। अभी 10 - 6 क्या है ये बताते हैं। ये जो 10 यूज हुआ है ये क्या होता है, to find the error we note that the division of vernier scale coincides with any division of the main scale. The number of this vernier is subtracted from the total number of division on the vernier scale. Total number of division कितने होते हैं, 10। मतलब ये जो 10 है ये क्या है, this is total number of division on vernier scale. Total number of division on वर्नियर स्केल। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा 10 रहेगा, नंबर ऑफ डिवीजन कम थोड़ी हो गया। और ये क्या होता है, ये 6, ये जहाँ पे वर्नियर स्केल और वर्नियर स्केल मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग मैच होती है जहाँ पे। ठीक है, ये वो रीडिंग है। अगर यहाँ पे 8 होगा, कहीं यहाँ पे कंसीडर करते कि अगर 8 डिवीजन और 8th डिवीजन मैच कर जाता है तो विल बी यूजिंग 8। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान है, नेगेटिव एरर में नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब और एक चीज़, हमें लीस्ट काउंट कितना होता है, अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें 0.01 सेंटीमीटर, ये होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, अब क्या हो गया, अब इसे सॉल्व करेंगे, -10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01। ये चीज़ें क्लियर है?
है ना। ओके, अब हमारे केस में क्या है, ये हो गया 4 इंटू 0.01 दैट इज़ -4 इंटू 0.01 दैट इज़ -0.04 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जीरो के बीच में डिस्टेंस कितना है, -0.04। माइनस क्यों है, माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए हम माइनस कंसीडर करेंगे। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई। ओके, अब ये तो सर हमने एरर निकाल लिया, अब एरर हमें फाइंड कर लिया, हमने मैकेनिकली यूज़ देख लिया, देखा कि हमें इंस्ट्रूमेंट, चलो इंस्ट्रूमेंट है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, मैकेनिकल एरर आ रहा है। सर हमने एरर कैलकुलेट किया, फर्स्ट केस में आया था सर 0.06 पॉजिटिव 0.06, फर्स्ट केस में क्या था, पॉजिटिव एरर जब था तो इसमें क्या था प्लस 0.06 सेंटीमीटर। सर जब नेगेटिव एरर के बारे में बात की तो यहाँ पे -0.04 सेंटीमीटर। सर ये एरर आ गया, हमें पता चल गया कि इतना एरर है। सर अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि बिकॉज हमें जीरो एरर लाना है ना, हमने एरर की वैल्यू निकाल ली है, अब हमें करेक्ट करना है, मतलब ये जो वैल्यू हमें यूज़ करना है, इसे यूज़ करके हमें करेक्ट करना है। तो करेक्शन ड्यू टू जीरो एरर दैट इज करेक्टर मेजरमेंट वर्नियर कैलिबर हैविंग जीरो एरर। ठीक है, अब देखते हैं हम करेक्शन किस तरीके से करेंगे। ये तो हमने कैलकुलेशन कर लिया एरर का। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हम जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में एक चीज़ ध्यान देना है, जो एरर होता है उसका करेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब अगर आप कह रहे हो, मगर मैं ऐसे कह, सुन लो कि आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका एरर हो रहा है -5, मतलब -5 जो नंबर है वो कम आ रहा है, जो 5 क्वांटिटी यूनिट है वो कम आ रहा है, तो आपको अगर इसे सुधारना तो क्या करो, 5 ऐड करोगे तभी जाके वो 0 होगा। समझ में आ रहा है, मतलब जितना आपके पास है उसके अपोजिट आप अगर आप ऐड करोगे तो उतना ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको -10 मार्क्स मिले, अगर आपको पॉजिटिव में आना तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको +10 ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो आपसे एरर हुआ है पहले वो एरर को सुधारो। ठीक है, मतलब हम कहते हैं गलती सुधारना, इस सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब अगर एरर, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि एरर अगर पॉजिटिव है तो इसका करेक्शन कैसा रहेगा, करेक्शन नेगेटिव रहेगा, करेक्शन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इफ एरर इज नेगेटिव देन करेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें याद रखना है हमेशा, ये कहीं पे भी अप्लाई होता है, ऐसे नहीं किसी मेजरमेंट चैप्टर में ही अप्लाई होगा, ये मेजरमेंट चैप्टर के लिए नहीं है, ये हमेशा, ये तो लाइफ में भी ऐड होता है कि अगर आपने गलती किया तो गलतियों को सुधारो, अगर आपने गलती की है तो उसको सुधारो, मतलब उसके अपोजिट काम करना पड़ता है, अगर आपने गलती की है तो उसको सुधारो, उसके अपोजिट काम करना पड़ता है। तो सिंपल लॉजिक है ये तो। ठीक है, सेम लॉजिक आपके वर्नियर में भी ऐड होता है। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से कैसे, तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग, अब हमें करेक्ट रीडिंग चाहिए। ठीक है, करेक्ट रीडिंग को अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग -0 एरर, ऑब्जर्व रीडिंग -0 एरर। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया, ऑब्जर्व रीडिंग -0 एरर। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। ओके, मतलब अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम कोशिश करते हैं समझने की। ये हो गई हमारी मेन स्केल, 0 1 2 3 4 5। ये होगा हमारी मेन स्केल। चीज़ें क्लियर है। अब हम बात करते हैं वर्नियर की। वर्नियर कैलिपर हमारे नीचे कंसिडर करते हैं पॉजिटिव एरर, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गई वर्नियर। ऊपर आपका मेन स्केल रहेगा और नीचे में आपका वर्नियर स्केल। चीज़ें क्लियर है। अब हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे। ओके, वर्नियर कैलिपर को जैसे हमने मूव किया, हमने देखा कि जो 6 है, 6 एकदम कोइंसिडेंस कर रहा है, मतलब ये पॉइंट पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल मैच कर रही है।
तो अब ऑब्जर्व रीडिंग कितनी हो गई हमारी, ऑब्जर्व रीडिंग हो गई दैट इज 1.6 हो गई, ठीक है। अब हमने जब एरर कैलकुलेट किया यहाँ पे हमें एरर कितना आया 0.06, एरर 0 एरर, ठीक है, और साइन विल बी सेम 0 एरर दैट इज ओके। एरर कितना था, हमें पॉजिटिव एरर आया था दैट इज 0.06 एरर आया था। जब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे तो 1.6 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा, 1.6 माइनस 0.06 कितना आएगा, दिस विल बी कुछ इस तरीके से इसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। 160 इसे ऐड होगा 1.54 सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट रीडिंग एक्चुअल में आपकी रीडिंग कितनी है 1.54। अगर कोई डायमीटर आप कैलकुलेट कर रहे हो जहाँ पे यहाँ पे एक जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो फिर करेक्ट रीडिंग कितनी है 1.54। ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो करेक्शन कैसा हुआ, करेक्शन नेगेटिव हो गया, ठीक है, मतलब करेक्शन कैसा हो गया, कम हो गया। तो हमेशा जो करेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द एरर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके, ठीक है। अब नेगेटिव साइन, नेगेटिव एरर देखते हैं, उसमें हम समझेंगे। नेगेटिव एरर से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपोजिट आता है। यहाँ पे हम नेगेटिव एरर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सेम जैसे हमारा 0 पॉइंट कितना आया था, करेक्शन 0.04 माइनस 0.04 आया था नेगेटिव एरर में, याद आ रहा है, चीज़ें क्लियर है, नेगेटिव एरर में याद आया था। अब देखो क्या होगा, करेक्ट रीडिंग हमें फाइंड करनी है, करेक्ट रीडिंग, ठीक है, करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी है। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस 0 एरर, ठीक है। हमारे स्केल में क्या हुआ था, अगर हम स्केल फिर से ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी मेन स्केल, ये 0 कुछ यहाँ पे डिजिट थी तो 6 कोइंसिडेंस कर रहा था कुछ इसी तरीके से, ये 0 यहाँ पे था वर्नियर का, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे ये कोइंसिडेंस कर रहा था 6, ठीक है। तो हमने इसमें एरर कैसे कैलकुलेट किया था, ये जो नेगेटिव एरर है ना, ये एरर कैसे कैलकुलेट किया था, नेगेटिव एरर हमने, नेगेटिव एरर वॉज एरर 0 एरर जो हमने कैलकुलेट किया था वो कैसा था, इट वॉज -10 - 6 बिकॉज 6 कोइंसिडेंस कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट, दैट वॉज -4 इंटू लीस्ट काउंट वॉज 0.01 सेंटीमीटर, सो इट वॉज 0.04 सेंटीमीटर का आपका लीस्ट काउंट आया था, तो यही था 0, ठीक है, 0 एरर। अब हमें करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी है, करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू ऑब्जर्व रीडिंग है 1.6 माइनस 1.60 हम लिख सकते हैं, नहीं है कुछ तो 2 डेसिमल था। 0 एरर कितना है, माइनस ऑफ 0.04, ये नेगेटिव साइन जो है ये तो फॉर्मूला का है ना, ये नेगेटिव साइन जो फॉर्मूला का है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ करोगे आपको साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एरर में क्या कहता है, देखो अब जो ओरिजिनल वैल्यू थी ऑब्जर्व रीडिंग वॉज 1.6 और जो एक्चुअल रीडिंग थी दैट इज 1.4, तो ऑब्जर्व रीडिंग या फिर हम कह सकते हैं करेक्ट रीडिंग इज लेस देन ऑब्जर्व रीडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये कौन सा केस है, ये पॉजिटिव एरर केस था, ठीक है। और एक केस कौन सा, ये नेगेटिव एरर केस है, चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इस केस को हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1.60 माइनस माइनस प्लस दैट इज 0.04, अभी रीडिंग हो जाएगी 1.64 सेंटीमीटर, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है। अब इस केस में देखते हैं करेक्ट रीडिंग इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व कितना था, चीज़ें समझ में आ रही है। मतलब क्या हुआ, अब देखो एरर जब पॉजिटिव था तो करेक्शन नेगेटिव था, इसलिए तो वैल्यू कम हो गई, नेगेटिव हुआ ना करेक्शन, हमने जो करेक्ट करने की कोशिश की वो नेगेटिव हुआ,
करेक्शन कैसा था, नेगेटिव था, मतलब वैल्यू कम होती है। जब एरर पॉजिटिव होता है तो वैल्यू कम होती है, दैट इज नेगेटिव करेक्शन। जब एरर नेगेटिव होता है तो करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो करेक्ट जो रीडिंग है वो ज़्यादा है जो आपने ऑब्जर्व की थी। आपके एरर में गलती हुई थी, ठीक है, आपने नेगेटिव एरर कैलकुलेट किया था, पर जो रीडिंग आई एक्चुअल रीडिंग दैट इज ग्रेटर देन द करेक्ट रीडिंग, दैट इज ऑब्जर्व रीडिंग से ज़्यादा है करेक्ट रीडिंग। ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था, यही कहा था, दैट इज इफ एरर इज पॉजिटिव करेक्शन इज नेगेटिव। तो देखो इफ एरर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एरर है, ठीक है, पॉजिटिव एरर हमने यूज़ किया है तो करेक्शन कैसा है, नेगेटिव है। मतलब जो आपको वैल्यू मिलेगी, जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी वो हमेशा आपके ऑब्जर्व वैल्यू से कम रहेगी। दिस इज कॉल्ड करेक्ट रीडिंग, दिस इज कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एरर। चीज़ें क्लियर है। अगर हम नेगेटिव एरर में बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव एरर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। नेगेटिव एरर में हमने कैलकुलेट किया कि कितना है, 0.0 एरर कितना निकलेगा, 0.04 सेंटीमीटर। अब उसको हमने यहाँ पे पुट किया। एक चीज़ हमें ध्यान है, न्यूमेरिकल में आपको चेक करना है कि आप ये सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हो या mm में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में तो ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अगर आप mm यूज़ करो तो mm में, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन विल बी अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करेक्ट रीडिंग कैलकुलेट करें, करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग। हमने स्केल पे देखा था 1.6 आ रहा है, चीज़ें क्लियर है। अब करेक्ट रीडिंग है 0.04, तो ये चेंज हो गई फिर से, ठीक है। अगर हम, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर 8 मैच कर जाता, 8, ठीक, 8th रीडिंग अगर मैच करती, 6 ना कर तो वो 8 मैच कर जाता, तो न्यूमेरिकल कैसा बनता, ठीक है। जो जीरो एरर है, जीरो एरर कैसा होता है, जीरो एरर विल बी इक्वल्स टू -10 - 8 इंटू लीस्ट काउंट 10, क्योंकि 10 क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स जो वर्नियर स्केल में होती है, दैट इज 10। 8 6 क्या था, 6 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 क्यों, वो 8 मैच कर रहा है, इंटू लीस्ट काउंट, तो -10 - 8 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे -2 इंटू 0.01 हो जाएगा, -2 इंटू 0.01 दैट इज -0.02, ये हो गया एरर सेंटीमीटर। अब हमें करेक्ट रीडिंग निकालनी है, ठीक है। इस सेकंड केस के लिए, सेकंड केस है, फर्स्ट केस के लिए हमने निकाला, सेकंड केस के लिए निकालते हैं। तो करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऑब्जर्व रीडिंग कितना है, 1.8। अब कितना हुआ हमारे केस में, 1.8 है, क्यों, क्योंकि 8 मैच कर रहा है ना, 1 सेंटीमीटर की तो स्केल है, 1.8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.8 माइनस जीरो एरर कितना है, माइनस ऑफ 0.02, समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ 0.02, तो क्या होगा 1.80 माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस 0.02 दैट इज 1.82 सेंटीमीटर। मतलब जो कोई करेक्ट रीडिंग है दैट इज मोर देन ऑब्जर्व रीडिंग इन द केस ऑफ नेगेटिव एरर। ये चीज़ें समझ में आ रही है। जब एरर नेगेटिव होता है तो ऑब्जर्व जो करेक्ट रीडिंग है वो हमेशा ज़्यादा होती है फ्रॉम योर ऑब्जर्व रीडिंग। जब एरर पॉजिटिव होता है तो जो आपकी करेक्ट रीडिंग होती है वो हमेशा कम होती है आपके ऑब्जर्व रीडिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक बना सकते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया, ठीक है, कि पर्टिकुलर एक वर्नियर कैलिबर की यूनिट्स दे दिए और कहा दिस वर्नियर कैलिबर इज पॉजिटिव, दिस वर्नियर कैलिबर इज पॉजिटिव एरर, दिस वर्नियर कैलिबर कंटेंट पॉजिटिव एरर, व्हाट विल बी योर वैल्यू। अगर हम शॉर्टकट में बात करते हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा कि एक पर्सन है ऑब्जर्व रीडिंग, यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्व रीडिंग है, ऑब्जर्व रीडिंग 1.54 है, ठीक है, 1.5 है, चीज़ें क्लियर है, ऑब्जर्व रीडिंग 1.5। और मैंने कहा कि दिस वर्नियर कैलिबर इज ऑफ पॉजिटिव एरर, ठीक है, पॉजिटिव एरर है इसमें। अब मैंने कहा कि इसकी रीडिंग क्या होगी, 1.62, 1.78, 1. और ये मिक्स और ये ऐड हो रहा है कहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं ज़ीरो एरर आ रहा है, इसका ज़ीरो एरर है, इसका ज़ीरो एरर दे देते हैं, ज़ीरो एरर इज 0.05, चीज़ें क्लियर है। और मैं कह रहे 1.45 एंड सी इज़ 1.55, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, एरर कैसा है, पॉजिटिव है, तो करेक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। अगर नेगेटिव करेक्शन है तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू वो हमेशा कम रहेगी। अब अगर ऑब्जर्व वैल्यू 1.5 है तो एक्चुअल वैल्यू शुड बी लेस देन 1.5, तो लेस देन 1.5 है क्या, नहीं, ये है क्या, ये भी नहीं, ये है क्या, नहीं, लेस देन 1.5 ओनली वन क्वांटिटी, सो योर आंसर विल बी 1.45। तो आप डायरेक्ट भी इसके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। मतलब लॉजिकली जो हम न्यूमेरिकल करने वाले आगे उसका हम ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्व रीडिंग दे दी और पॉजिटिव एरर दे दिया है
उन्होंने कहा जीरो एरर वॉज 0.05, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू, ठीक है, करेक्ट वैल्यू पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव, तो कम कर दो, जो ऑब्जर्व वैल्यू से कम रहेगी तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 1.45। सिंपल सी बात, चीज़ें समझ में आ गई। चलो ओके, थैंक यू।